अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 17.3 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एक्सरसाइज 17.2 में हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ा था, ठीक है। और एक्सरसाइज 17.3 में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज ये आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्लास 9 में तो सेट का चैप्टर नहीं था, तो सेट के चैप्टर में ही होता है डी मॉर्गन्स लॉज, लेकिन आप इंशाल्लाह क्लास 10 में यानी कि 17.3 में आप डी मॉर्गन्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। टोटल ये 6 प्रॉपर्टीज़ है और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो था, वहाँ पर 1.2 में आपने टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो उन 10 में से जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज 17.3 में। सबसे पहले लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह चलेगा, जैसे हर एक की जो है वो 2 प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी कम्यूटेटिव की बात होती है ना, तो इट मीन्स के 2 चीज़ों की बात हो रही होती है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में आपने लिखा था a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में लिखा था a मल्टीप्लाई b बराबर है b मल्टीप्लाई ए के। लेकिन अब यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि क्या होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। थर्ड पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और फोर्थ पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव में 2 चीज़ों का जिक्र आता है और एसोसिएटिव में 3 सेट्स का जिक्र आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या बनेगी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। लेफ्ट साइड पर आप क्या करेंगे, बी यूनियन सी को ब्रैकेट में कर देंगे और राइट पर ए यूनियन बी को ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये बन जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट पे आप बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में कर देंगे और राइट पे ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, पहले यूनियन आ रहा है, बाद में इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 सेट्स का जिक्र होता है। तो पहले यूनियन और बाद में इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह लिखेंगे। आगे इज इक्वल, और जिस तरह ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए बाहर वाले नंबर या बाहर वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह किया जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड उसी से बनेगी। अब जैसे ए यूनियन बी है ना, तो ये अंदर वाले दोनों सेट्स के साथ आएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा ए यूनियन बी, इसको हमने कर दिया ब्रैकेट में, बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया इंटरसेक्शन। फिर ए यूनियन के साथ क्या आ जाएगा, ए यूनियन के साथ आ जाएगा सी। तो ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमने लिखा ए, पहले इंटरसेक्शन आ रहा है तो हमने इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर यूनियन आ रहा है तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया बी यूनियन सी। आगे इज इक्वल, अब लेफ़्ट को देखते हुए राइट बनेगी, किस तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी आएगा और सी के साथ भी आएगा। तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, इसको ब्रैकेट में कर दिया, बीच में आ जाएगा यूनियन और फिर ए इंटरसेक्शन के साथ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इन प्रॉपर्टीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सवाल जो आपको दिए जाएंगे 17.2 में, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई जाएंगी, बल्कि जस्ट आपको इनके नाम बताए जाएंगे कि आप इसको प्रूव कीजिए, ठीक है। इसके अलावा ये MCQs में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये वाली प्रॉपर्टी दे दी कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है, और आगे आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि बताइए क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जिसको प्रॉपर्टी याद होगी वो ईजिली इसका आंसर कर सकता है, ठीक है ना। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपने याद करना है।
प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो चीज़ यहाँ पर अहम है वो है डी मॉर्गन्स लॉज। ठीक है, वैसे तो डी मॉर्गन्स लॉज लिखे हुए ही आते हैं, आपको सिर्फ ये नहीं लिख के दिया जाता है। डी मॉर्गन के 2 कानून हैं। ठीक है, ये डी मॉर्गन मैथमेटिशियन है जिनके 2 कानून हैं। पहला है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। इससे पहले भी मैं आपको शायद ये बात बता चुका हूँ कि ये जो आपको एपोस्ट्रॉफी नज़र आ रही है ना, एपोस्ट्रॉफी सेट में इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट मैं अभी भी देख रहा हूँ कि यूनियन और यूनिवर्सल में फ़र्क नहीं कर रहे हैं। देखें, यूनियन और यूनिवर्सल में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इस बात का ख्याल रखिए ताकि पता लगे कि कौन सा यूनियन है और कौन सा यूनिवर्सल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हम लिखा हुआ है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, और इसके 2 पार्ट हैं। तो पार्ट नंबर 1 में आपको 2 साइड दिए गए हैं, आपने इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी मालूम करना है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। जो प्रूफ वाले सवाल होते हैं उसमें हम हेडिंग शो करते हैं प्रूफ की। ठीक है, प्रूफ की हेडिंग शो करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है क्या। तो हमने लिखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसके नीचे हमने बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है कि भाई ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के हमने हेडिंग शो करी लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी। हमने लिखा ए यूनियन बी, आगे इज इक्वल, पहले ए आ रहा है तो हम ए का सेट उतार देंगे जिसके एलिमेंट्स क्या हैं ए बी सी डी और ई। बीच में यूनियन है तो हमने भी यूनियन बना दिया। फिर बी आ रहा है तो बी की जगह बी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट यानी कि तरतीब। तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखेंगे। पहले सेट के तो ऑलरेडी तरतीब से लिखे हुए हैं, ये तो इसी तरह उतर जाएंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, अब दूसरे सेट में ए और ई तो आ गया तो बाकी क्या बचे आई ओ यू। फिर इसके बाद हम हेडिंग शो करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे हमने बताया कि राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है बी यूनियन ए, आगे इज इक्वल, पहले बी आ रहा है तो हम बी का सेट उतार देंगे ए ई आई ओ यू, बीच में आ जाएगा यूनियन। फिर ए आ रहा है तो ए की जगह ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। बी यूनियन ए मालूम करना है, ये इसी तरह रहेगा। दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है तो तरतीब क्या बनेगी ए बी सी डी ई आई ओ और यू। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपने चेक कर लेना है कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। अगर सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स के सवाल आपने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है, आप लिख दीजिए हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। और अगर आंसर में फ़र्क आ रहा है तो आपने कोई ना कोई गलती की है, तो फिर आपको अपनी इस गलती को ढूंढना होगा और फिर इसको ठीक करना होगा। तो लास्ट में हमने लिख दिया हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसके बाद हम हेडिंग शो करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, फिर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है भाई ए इंटरसेक्शन बी, आगे इज इक्वल, बिल्कुल यूनियन की तरह सॉल्व होगा, बस यूनियन की जगह क्या आ गया है, इंटरसेक्शन आ गया। तो ए की जगह हमने ए का सेट उतार दिया, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और बी की जगह बी का सेट आ जाएगा ए ई आई ओ और यू। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स लिखना। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स लिखने का तरीका ये है कि आप पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में देख लीजिए। बस ए दोनों में है, आपने ए लिख लिया, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई दोनों में आपने ई लिख लिया। अब दूसरे सेट में क्या है क्या नहीं है ये देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमने लिखा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे तो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन ए, तो बी की जगह पर बी का सेट आ जाएगा, बीच में इंटरसेक्शन, और ए की जगह ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई।
इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट से, तो ए आपने देखा दोनों में मौजूद है, आपने ए लिख लिया, ई दोनों में मौजूद है, आपने ई लिख लिया, आई ओ यू ये यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा यही इसका आंसर है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के एलिमेंट सेम आ गए, इट मीन्स कि हमने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। तो हमने लिखा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और आगे लिख दिया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें भी हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग शो करी प्रूफ की, ठीक है। प्रूफ के बाद अब यहाँ पर हमें जो सेट दिए गए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए जाएँ या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए जाएँ, आप सबसे पहले उसको टेबुलर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको टेबुलर में चेंज कर लेते हैं। तो हमने बताया कि भाई P बराबर है, किसके बराबर है, ऊपर लिखा हुआ है P इज़ द सेट ऑफ X, यानी P सेट है X का, सच दैट इस तरह कि X बिलोंग्स टू Z, यानी X का ताल्लुक किससे, इंटीजर से। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। कैप बना हुआ है, कैप का मतलब होता है एंड। फिर आगे कह रहे हैं कि X ऐसे नंबर हैं जो -3 से बड़े हैं और +3 से छोटे। तो -3 से बड़े मतलब -3 के बाद जो आते हैं, तो -3 के बाद क्या आता है, -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, और 2 के बाद 3 आ जाएगा। तो 3 को तो शामिल करना नहीं है क्योंकि 3 से छोटे लिखने हैं। तो 3 से छोटे कहाँ तक आ जाएंगे, 2 तक, ठीक है। तो P सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं Q सेट की। तो कह रहे हैं कि Q इज़ द सेट ऑफ Y सच दैट Y बिलोंग्स टू E, ठीक है। Q सेट है Y का और इस तरह के Y का ताल्लुक किससे, E मतलब इवन नंबर से। और इवन नंबर्स आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, E के ऊपर प्लस आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, नेगेटिव इवन नंबर्स की बात नहीं हो रही। आगे कह रहे हैं एंड और y लेस देन और इक्वल टू 4, यानी y जो है वो 4 से छोटे भी हैं और 4 के बराबर भी हैं। तो अगर हम पॉजिटिव इवन नंबर की बात करें तो पॉजिटिव इवन नंबर शुरू होते हैं 2 से, और 2 के बाद क्या आ जाएगा, 4। तो हम यहाँ पर 4 को भी लिखेंगे क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल आ गया। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं होता तो 4 से छोटे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता, 2 लिखा जाता, ठीक है। तो P और Q को हमने टेबुलर में कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके बाद हमने बताया कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है क्या। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। अब जो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन लिखेंगे ना, उसमें आप A और B नहीं लिखेंगे, बल्कि सवाल की मुनासबत से यहाँ पर सेट के नाम लिखे जाएंगे, ठीक है। तो हमें P और Q दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P यूनियन Q और Q यूनियन P, ठीक है। तो सेट के नाम भी तब्दील हो जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे P यूनियन Q, क्योंकि अगर हम A और B लिख देते हैं तो A B का सेट तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें तो P और Q का सेट गिवन है। तो P की जगह पे हमने लिखा -2, -1, 0, 1 और 2, बीच में यूनियन, और Q की जगह पर आ जाएगा 2 और 4। फिर हमने लिखा P यूनियन Q इक्वल्स टू, यूनियन का मतलब तरतीब, तो तरतीब क्या बनेगी कि माइनस से स्टार्ट करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, पहला सेट इसी तरह आ जाएगा। और दूसरे सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 और 4, 2 तो हम लिख चुके हैं, लिहाजा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम हेडिंग शो करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, Q यूनियन P। तो पहले Q का सेट उतर जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 2 और 4, बीच में यूनियन। P की जगह P का सेट आ जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2, लिहाजा Q यूनियन P। यूनियन का मतलब अरेंजमेंट तरतीब से लिखना है, तो तरतीब क्या बनेगी, पहले नेगेटिव नंबर आएंगे -2, -1, 0, फिर पॉजिटिव आ जाएंगे 1, 2 और 2 के बाद 4। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लिहाजा हम क्या लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और प्रूव्ड। आप चाहें तो ये ना भी लिखें, सिर्फ प्रूव्ड लिख देंगे, वो भी काफ़ी है, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी भी नहीं है। फिर इसके बाद अब हमें साबित करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P, ठीक है। यहाँ पर भी हम हेडिंग शो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड
पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, P इंटरसेक्शन Q। पहले P का साइड उतर जाएगा, -2 -1 0 1 और 2, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, और फिर Q का साइड आ जाएगा 2 और 4। P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स टू -2 यहाँ नहीं है, -1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 मौजूद है, लिहाजा हम सिर्फ 2 लिख देंगे। ठीक है, आप पहले साइड के एलिमेंट दूसरे में चेक कर लीजिए जस्ट। उसके बाद फिर हमने लिखा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है Q इंटरसेक्शन P, आगे इज इक्वल, Q की जगह Q का सेट आ जाएगा 2 और 4, बीच में इंटरसेक्शन, P की जगह P का सेट आ जाएगा -2 -1 0 1 और 2। Q इंटरसेक्शन P, आगे इज इक्वल, 2 दोनों में मौजूद है, 2 लिख लेंगे, 4 नहीं है, 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि मैं सिर्फ पहले साइड के दूसरे में देख रहा हूँ, दूसरे के पहले में देखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के आंसर में 2 आ रहा है, लिहाजा लास्ट में आपने क्या लिख दिया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी मालूम करना है, इंटरसेक्शन भी मालूम करना है फॉर द फॉलोइंग सेट्स, दिए गए सेट्स के लिए। पहला पार्ट आपको 3 सेट दिए गए A, B और C, और 3 ही दिए जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि एसोसिएटिव में 3 सेट्स इस्तेमाल होते हैं और कम्यूटेटिव में 2 सेट्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग शो कर देते हैं प्रूफ की। ठीक है, और प्रूफ की हेडिंग शो करने के बाद पहले हम बताएंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है क्या। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। लेफ्ट साइड पर B यूनियन C को ब्रैकेट में कर देंगे और राइट पर A यूनियन B को ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने हेडिंग शो करी लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे। इक्वल से पहले वाली जो साइड होती है वो लेफ़्ट साइड होती है, तो पहले ये सॉल्व की जाएगी। इससे पहले तो सिर्फ 2 साइड के दरमियान में यूनियन था, तो हमने इजीली मालूम कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर A यूनियन B यूनियन C आ रहा है, यानी 3 साइड की बात हो रही है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है पहले उसको सॉल्व करेंगे। जब वो सॉल्व हो जाएगा उसके साथ फिर बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे किसको, B यूनियन C को। तो B की जगह B का सेट उतार देंगे। B के एलिमेंट्स है 5 10 15 और 20, बीच में आ जाएगा यूनियन, और C की जगह C का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 5 और 10। यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि तरतीब। तो तरतीब क्या बनेगी, सबसे पहले छोटे नंबर आएंगे 1 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 और 15 के बाद 20। दोनों साइड के एलिमेंट्स पर नज़र रखिएगा, तो आप तरतीब से लिखते चले जाएंगे खुद ही। अब जब हमने B यूनियन C मालूम कर लिया है, अब हम मालूम करेंगे A यूनियन B यूनियन C। तो हमने लिखा A यूनियन B यूनियन C, आगे इज इक्वल, पहले A आ रहा है तो A का सेट उतरेगा जिसके एलिमेंट से 1 2 4 5 10 और 20, बीच में आ जाएगा यूनियन। फिर लिखा हुआ है B यूनियन C, तो B यूनियन C की जगह B यूनियन C का सेट आ जाएगा 1 2 5 10 15 और 20। A यूनियन B यूनियन C, आगे इज इक्वल, यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि तरतीब। तो तरतीब क्या बनेगी, 1 2 4 5 10 15 और 20। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम हेडिंग शो करेंगे राइट हैंड साइड की। और राइट हैंड साइड पे पहले हम मालूम करेंगे A यूनियन B, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो हमने लिखा A यूनियन B, आगे इज इक्वल, A की जगह पे A का साइड उतर जाएगा 1 2 4 5 10 और 20, बीच में आ जाएगा यूनियन, और B की जगह B का साइड उतर जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 5 10 15 और 20। A यूनियन B, आगे इज इक्वल, यूनियन का मतलब अरेंजमेंट यानी तरतीब, 1 2 4 5 10 15 और 20। अच्छा, बार बार मैं यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि यूनियन का मतलब अरेंजमेंट यानी तरतीब है और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन या फिर सेम एलिमेंट्स है। ठीक है, अब जब आपने A यूनियन B मालूम कर लिया है तो आप मालूम करेंगे A यूनियन B यूनियन C। तो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा A यूनियन B और ब्रैकेट के बाहर यूनियन C, आगे इज इक्वल, A यूनियन B का सेट मालूम कर चुके हैं, ये इसी तरह उतर जाएगा 1 2 4 5 10 15 और 20, बीच में आ जाएगा यूनियन, और C की जगह पे C का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 5 और 10।
लिहाजा हमने लिखा A यूनियन B यूनियन C आगे इज इक्वल, अरेंजमेंट क्या बनेगी 1 2 4 5 10 15 और 20। ये बात आपको मालूम है कि सेट में अगर कोई एलिमेंट 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है, यानी पहले वाले सेट में भी है दूसरे वाले में भी है, तो उसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही दफ़ा लिखा जाता है। अब आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। लिहाजा लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब हमें प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, आपको यहाँ पर ये जो लास्ट की जो सॉल्यूशन है ये आपको थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पर ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ और रोशनी की वजह से ब्लू पेन लाइट हो रहा है। तो अब मैं पूरा सवाल ब्लैक पेन से सॉल्व करता हूँ ताकि वो वाज़े नज़र आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट पे बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में आ जाएगा और राइट पे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। तो हमने लिखा बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल, बी की जगह बी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 5 10 15 और 20, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और सी की जगह पर सी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 5 और 10। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स, तो हमने लिखा बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने पहले के दूसरे में चेक कर लेना है, 5 दोनों में मौजूद है 5 लिख लिया, 10 दोनों में मौजूद है 10 लिख लिया, 15 और 20 नहीं है, लिहाजा यही बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है। फिर आपने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि हमने बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लिया, अब कंप्लीट मालूम करेंगे। तो आगे इज इक्वल, ए की जगह ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 4 5 10 और 20, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है। फिर बी इंटरसेक्शन सी की जगह इसका सेट आ जाएगा 5 और 10। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 मौजूद है, 5 के बाद 10 भी मौजूद है, 10 के बाद 20 नहीं है, लिहाजा ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, ठीक है। इसके बाद हम हेडिंग शो करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे पहले हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी आगे इज इक्वल, ए की जगह ए का सेट आ जाएगा 1 2 4 5 10 और 20, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और बी की जगह बी का सेट आ जाएगा 5 10 15 और 20। इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट्स, तो सेम क्या नज़र आ रहे हैं आपको, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 मौजूद है, 5 के बाद 10 भी मौजूद है, 10 के बाद 20 भी मौजूद है, ठीक है। अब मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह इसका सेट आ जाएगा, ये जो अभी हमने मालूम किया था 5 10 और 20, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और सी की जगह सी का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 5 और 10, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर आ जाएगा। दोनों साइड में क्या सेम है, 5 10 और 20 तो मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ये इसका आंसर है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर 5 10 और राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर 5 10 दोनों सेम आ गए। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक से सॉल्व किया है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि ए जो सेट है वो बराबर है कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर के, बी सेट बराबर है कैपिटल पी यानी प्राइम नंबर के, और सी सेट बराबर है कैपिटल जेड यानी कि इंटीजर्स के। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको टेबुलर फॉर्म में लेकर आना होगा। हमने लिखा प्रूफ। हमने बताया कि भाई ए जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। तो मैंने 5 नंबर लिखे और आगे 5 जो है वो डॉट्स शो कर दिए। तो मैंने यहाँ पर 5 नंबर लिखे और आगे 5 डॉट्स शो कर दिए। ये 5 डॉट्स कंटिन्यूटी यानी जारी रहने को जाहिर करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है बी सेट, और बी सेट क्या है, दरअसल प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो हमने लिखा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन।
तीसरे नंबर पे सी है, सी सेट बराबर है इंटीजर्स के, और इंटीजर्स आपको पता है ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लिहाजा हमने लिखा 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो आपको 3 सेट नज़र आ रहा है ना, इनमें सबसे बड़ा सेट ये है इंटीजर्स का। ठीक है। और इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें तो पॉजिटिव नंबर से ही नेचुरल नंबर भी निकले में और पॉजिटिव से प्राइम भी निकले में। ठीक है। पॉजिटिव से नेचुरल भी और पॉजिटिव से प्राइम भी, तो ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, इस इंटीजर के सबसेट हैं। इंटीजर सुपर सेट कहलाएगा और ये दोनों क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। और अगर हम 2 मिनट के लिए इसको भूल जाते हैं, इंटीजर्स के सेट को भूल जाते हैं, अगर हम इन दोनों की बात करें, नेचुरल नंबर की और प्राइम नंबर की, तो नेचुरल नंबर चूँकि बड़ा सेट है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर का सेट है, तो अब ये नेचुरल क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा, और ये प्राइम जो है वो क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। ठीक है। नेचुरल सुपर सेट है जिसको यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं हम, और ये जो प्राइम है ये इसका क्या है, सबसेट है। यहाँ भी हमें मालूम करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी आगे इज इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे पहले लिखा हुआ बी यूनियन सी, लिहाजा हमने लिखा बी यूनियन सी आगे इज इक्वल, बी की जगह बी का सेट आ जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर्स आ जाएंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। बीच में आ जाएगा यूनियन, और सी की जगह सी का सेट आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मैं 4 नहीं लिख रहा, जगह की कमी की वजह से आप 3 तक भी लिख सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना। अब जब आप इसको तरतीब से लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, और अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है प्राइम नंबर, ये इंटीजर्स का क्या है, सबसेट है। तो यूनियन के अंदर एक बात याद रखिएगा, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट लिखा जाता है। ठीक है ना। जब आप बड़ा सेट लिखेंगे तो उसमें सबसेट ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका यूनियन क्या बनेगा, इसका यूनियन बनेगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो अगर आप यहाँ पर नेगेटिव को भूलकर पॉजिटिव को देखें तो देखें ये जो पॉजिटिव नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन पॉजिटिव नंबर में प्राइम नंबर्स भी आ रहे होंगे। यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 मौजूद है, 3 आ रहा है 3 मौजूद है, आगे चल के 5 आएगा 5 ऊपर मौजूद है, 7 आएगा मौजूद है, 11 आएगा मौजूद है। तो इट मीन्स कि ये जो सेट है यूनियन का, इसमें ये एलिमेंट भी शामिल है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी आगे इज इक्वल, ए की जगह ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बीच में आ जाएगा यूनियन, और बी यूनियन सी की जगह पर आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी हम बात करें यूनियन यानी कि तरतीब की, तो अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो तरतीब के अंदर जो बड़ा सेट होता है वो इसी तरह उतार दिया जाता है, लिहाजा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। इसके बाद हमने लिखा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे पहले क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी, लिहाजा हमने लिखा ए यूनियन बी आगे इज इक्वल, ए की जगह पे ए का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बीच में आ जाएगा यूनियन, फिर बी आ जाएगा, और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमने लिखा ए यूनियन बी आगे इज इक्वल। अब देखिए ये जो 2 सेट है इसमें ये सुपर सेट है और ये इसका क्या है, सबसेट है। तो ए की जगह पे हमने ए का साइड लिखा, बीच में यूनियन, और बी की जगह पे बी का साइड लिख दिया। अब ये नेचुरल नंबर है और ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो बड़ा सेट है और प्राइम नंबर का सेट छोटा सेट है। तो यूनियन में याद रखिएगा हमेशा बड़े नंबर का सेट लिखा जाता है, यानी अगर एक सुपर सेट और एक सबसेट आ जाए ना, तो फिर अगर आपको उसका यूनियन मालूम करना हो तो आप सुपर सेट को लिख देते हैं, क्योंकि सुपर में ही क्या है, सबसेट शामिल है। ठीक है। यानी सुपर से ही सबसेट बना है। तो ए यूनियन भी बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बाद फिर हमने लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी आगे इज इक्वल। तो ए यूनियन बी की जगह पर ए यूनियन बी का सेट आ जाएगा जो कि हमने अभी मालूम किया ऊपर। बीच में आ जाएगा यूनियन, और सी की जगह पे
सी का साइड लिख देंगे जो कि बराबर है किसके, इंटीजर्स के, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हमने लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी आगे इज इक्वल, यूनियन का मतलब तरतीब से लिखना। अब ये जो है वो क्या है, सुपर सेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं, और ये इसका सबसेट है। तो यूनियन में हम बड़ा सेट लिखते हैं, लिहाजा इंटीजर्स का सेट आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3। आगे डॉट्स शो कर दें। दोनों साइडें सेम आ गई हैं। हमने लिखा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद फिर हमने बताया कि दूसरी चीज़ क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल, बी की जगह बी का सेट आ जाएगा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और उसके बाद सी की जगह सी का सेट आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब ज़रा देखिएगा कि यूनियन में मैंने कहा था कि तरतीब से लिखना होता है, और जब तरतीब से लिखते हैं तो हम बड़ा साइड लिखते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में हमें एक जैसे लिखने होते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, सब साइड लिखेंगे। यूनियन के अंदर सुपर साइड लिखा जाएगा और इंटरसेक्शन के अंदर सब साइड लिखा जाएगा। उसकी वजह क्या है, देखिए ये सेट है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। तो जो पॉजिटिव नंबर यहाँ पर हैं वही कहाँ पर होंगे, यहाँ पर भी होंगे, क्योंकि ये जो सेट है वो इसी से लिया गया है। तो जो यहाँ पर होंगे वो वहाँ पर भी होंगे। तो इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, सब सेट को एज इट इज़ उतार देंगे। तो आपने लिखा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया तो कोई भी सवाल आ जाए आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, कि जब यूनियन मालूम करते हैं तो यूनिवर्सल का यानी कि सुपर सेट लिखा जाता है, और जब इंटरसेक्शन मालूम करते हैं तो सब सेट वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, फिर हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल, ए की जगह ए का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन की सी की जगह इसका सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल। अब देखिए इन दोनों में ये नेचुरल नंबर दें और ये प्राइम नंबर दें, तो सुपर सेट कौन सा हुआ, ये, और ये क्या हुआ, सब सेट। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, सब सेट लिखते हैं, लिहाजा ये वाला सेट एज इट इज़ आ जाएगा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 1 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 2 दोनों में है तो 2 आ गया, 3 दोनों में है 3 आ गया, 4 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 5 दोनों में है 5 आ गया। ठीक है, मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लाजमी होंगे, क्योंकि ये सबसेट है और ये क्या है, सुपर सेट, लिहाजा हम डायरेक्ट सबसेट लिख देंगे। फिर हमने लिखा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे पहले हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की जगह पे ए का सेट आ जाएगा, बीच में इंटरसेक्शन, और बी की जगह पे बी का सेट आ जाएगा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सबसेट लिख देना है। तो सबसेट क्या है, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। फिर हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर आ जाएगा 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, और सी की जगह पर आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आगे इज इक्वल, ये सबसेट है और ये सुपर सेट है, तो इंटरसेक्शन में सबसेट लिखा जाता है, लिहाजा हम लिख देंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन।
राइट का आंसर और लेफ़्ट का आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, लिहाजा हमने लिख दिया हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया और ये दोनों ही सवाल बड़े थे। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स हैं और सब में 2-2 काम करते हैं, मतलब 8 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सवाल मैंने आपको समझाए आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 17.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अब्दुल मुईज़ अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।